दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम आवर चैप्टर सेल साइकिल। और इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे हमारे इस चैप्टर से। और इस चैप्टर में हमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि डीएनए कब डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर कब हाफ हुआ, या हमारे पेरेंट सेल में गैमीट में क्रोमोसोम नंबर डीएनए कंटेंट क्या है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइटोसिस। अगर मैं कहूं हमारी जो सेल है वो जीवन फेज में उसका क्रोमोसोम नंबर है 46 और हमारा डीएनए कंटेंट है 46 पिकोग्राम। और ये हमारे इस तरीके से इंटरफेज में हमारे डीएनए प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअल में इस तरीके से हमारा डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, हम अज्यूम करें। अब होता क्या है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल। हमारा डीएनए कंटेंट हो जाएगा 92 पिकोग्राम। लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर हमारे क्या बनाते हैं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं। इस तरीके से क्या बना रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड बना रहा है। अब ये भी हमारा एक क्रोमोसोम है, ये भी हमारा एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, यहाँ पे भी दो है, इधर भी दो। मतलब हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो रहा सेम। तो 46 क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पे भी क्या रहा, 46 क्रोमोसोम नंबर। उसके बाद देखो G2 में हमारा कोई भी चेंज नहीं होता इन रेफरेंस टू क्रोमोसोम नंबर या डीएनए। हमारा डीएनए कंटेंट यहाँ पे भी 92 पिकोग्राम और हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है डेट इज 46 और यूं के यूं है हमारे क्रोमोसोम। इस तरीके से अब आगे आते हैं माइटोसिस। अब देखो माइटोसिस में हमारी फेज आती है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, हमारा क्रोमेटिड सेपरेट कर जाते हैं इस तरीके से और हमारे सेंट्रोमियर हो जाता है स्प्लिट। मतलब ये हमारा क्रोमोसोम है तो इस तरीके से दोनों क्रोमेटिड अलग अलग सेल में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या कि यहां से एक क्रोमोसोम इस तरीके से चला गया और यहाँ पे भी एक इसमें चला गया और ये दूसरा इसमें चला गया। अब इसका रिजल्टेंट हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, हमारे माइटोसिस के प्रोडक्ट में भी दो दो क्रोमोसोम गए। मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ प्रोडक्ट में भी क्रोमोसोम नंबर क्या आया, 46। डीएनए कंटेंट, अब डीएनए जो कंटेंट है वो दो सेल्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो अगर 92 पिकोग्राम डीएनए कंटेंट है तो हमारा यहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या चला जाएगा, 46 पिकोग्राम दोनों सेल्स में। अब इसको इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस के प्रोडक्ट में भी 46 क्रोमोसोम नंबर और पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम नंबर, डीएनए कंटेंट 46 पिकोग्राम, यहाँ पे भी डीएनए कंटेंट 46 पिकोग्राम। इसीलिए हम सेल साइकिल माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है। अब हम चलते हैं मियोसिस की तरफ। मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर जाता है। किस तरीके से, चलो पहले हम मान लेते हैं हमारे जीवन में डीएनए कंटेंट है 46 पिकोग्राम और क्रोमोसोम नंबर है 46 और इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्लियर है। अब आगे होता क्या है, एस फेज सिमिलर रहता है। एस फेज में हमारा डीएनए कंटेंट कर जाता है डबल, 92 पिकोग्राम। एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारे क्रोमोसोम है, ये अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं इस तरीके से। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम हमारे क्या हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर है। अब आगे देखो कि यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब G2 की अगर मैं बात करूं, G2 में भी सिंस हमारा डीएनए को लेके कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो हमारा क्रोमोसोम नंबर और हमारा डीएनए कंटेंट रहता है सेम। क्लियर। अब आते हैं मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में ध्यान से समझो, अगर ये हमारी एक सेल है इस तरीके से, ठीक है, इस सेल में होता क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाते हैं सेपरेट। एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहां चला जाएगा, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम यहां चला जाएगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम थे,
दोनों सेल में एक एक क्रोमोसोम गया, इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर हुआ हाफ मियोसिस 1 में। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कितने चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम। क्लियर। अगर यहाँ पे 92 पिकोग्राम डीएनए है, तो सेम डीएनए हमारे दो सेल में डिवाइड हो रहा है, तो हमारा डीएनए कंटेंट हो जाता है हाफ। ये भी हमारा 46 पिकोग्राम चला जाएगा, इसमें भी 46 पिकोग्राम चला जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो, ये हमारा मियोसिस 1 का प्रोडक्ट। अब इस मियोसिस 1 में आगे होती है मियोसिस 2, और आप जानते हो मियोसिस 2 में हमारी एनाफेज 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन कहां पे होगा, इस तरीके से। क्लियर है। अब ये सेपरेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा एक क्रोमेटिड इसमें चला गया और ये वाला चला गया इसमें। अब हमारे यहाँ पे भी इस टाइप पे एक है, इधर भी एक एक चला गया, मतलब हमारे जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है। लेकिन इस सेल का जो डीएनए कंटेंट है वो हमारा डिवाइड हुआ है दो सेल्स में, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे 46 पिकोग्राम डीएनए है, तो यहाँ पे क्या है, 23 पिकोग्राम डीएनए। क्लियर। अब इस चार्ट से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो मियोसिस के। कैसे, अगर मैं आपका कंपेयर करती हूँ मियोसिस 2 का प्रोडक्ट हमारे G1 फेज से, तो हमारे मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, हाफ, और डीएनए कंटेंट क्या रहता है, हाफ, एज कंपेयर टू G1। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज, अगर मैं मियोसिस 2 के प्रोडक्ट को S से कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ पे देखो डीएनए कंटेंट क्या है, 23, यहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या है, 92 पिकोग्राम। मतलब हमारी एस फेज में एज कंपेयर टू गैमीट हमारा डीएनए कंटेंट होता है 4 टाइम्स। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम नंबर 23, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर एस फेज में होते हैं ट्वाइस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमीट और द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2। अब इस पूरे मियोसिस से हम सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें एक हल्की सी प्रॉब्लम आती है मियोसिस 1 के प्रोफेज पढ़ने में, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये देखो हमारे मियोसिस 1 का प्रोफेज, हम सिर्फ प्रोफेज 1 डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सिंपल है। तो एक बार प्रोफेज 1 डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे टेट्राड और बाइवेलेंट में हमें कंफ्यूजन होती है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 है, और प्रोफेज 1 में हमारी पहली है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंसेशन होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्रोमोसोम अपीयर होगा। उसके बाद आते हैं जाइगोटीन में। जाइगोटीन में ये हमारे क्या हैं, एक मिनट, ये हमारे हैं 2 क्रोमोसोम। अब ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें शुरू हो जाती है पेयरिंग इस तरीके से। अब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में है। यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसी को कह देते हैं साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस से बनता है हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों ही बच्चे हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब आगे देखो पेकाइटिन। पेकाइटिन में हमारे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर्ड कंडीशन, ये देखो इस पेयर्ड कंडीशन को कहते हैं बाइवेलेंट। बाइवेलेंट, और बाइवेलेंट अगर हमारे डिप्लॉयड सेट में जो क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ, मतलब अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते, तो हमारे बाइवेलेंट कितने होते, बाइवेलेंट होते हमारे 46 डिवाइड बाई 2, 23। क्लियर। और बाइवेलेंट क्यों, ये एक क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में। ठीक है। दूसरी टर्म आ जाती है टेट्राड। टेट्राड हमारी इन रेफरेंस टू क्रोमेटिड बोली जाती है। क्रोमेटिड देखो, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 और ये 4, मतलब 4 क्रोमेटिड है, इसलिए यहाँ पे टर्म आ जाती है टेट्राड। ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे बाइवेलेंट फॉर्मेशन है
अपीयर कहाँ करते हैं, हमारे पेकाइटिन में। तो पेकाइटिन में हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। अब इसमें होगा क्या कि ये हमारा देखो पेड कंडीशन में, अब इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। सपोज करो इस साइड पे हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज हो रहा है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट। किस तरीके से कि अगर ये हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे डीएनए कंटेंट कैसे चला जाएगा, इसका डीएनए कंटेंट दूसरे क्रोमोसोम में और उसका डीएनए कंटेंट इस क्रोमोसोम, मतलब हमारी क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक्सचेंज हो गया डीएनए कंटेंट। अब डिप्लोटीन में ये हमारी पेयर्ड कंडीशन है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से ये देखो हमारा कंडीशन है। अब इसमें हमारी क्या होगा, ये जो पेयरिंग है ये पेयरिंग दूर होना शुरू हो जाएगी, हमारा क्रोमोसोम सिर्फ वहीं पे अटैच्ड होगा जहां पे क्या हुई थी हमारी क्रॉसिंग ओवर। मतलब इस स्टेज को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो जुड़े हुए थे अलग अलग होने लग जाते हैं, डिसॉल्व होने लग जाते हैं, सिर्फ वहीं पे अटैच होंगे जहां पे हुई थी क्रॉसिंग ओवर। इसलिए इस स्टेज को कहते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एक्स शेप स्ट्रक्चर चियाज्मा। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारा इसके भी हमारे चियाज्मा की क्या हो जाती है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्मिनलाइजेशन। ये पूरी की पूरी है प्रोफेज 1 की पांचों सब स्टेज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि अब भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा बाइवेलेंट टर्म और टेट्रा टर्म को लेके, क्योंकि बाइवेलेंट, यूनिवेलेंट, टेट्रा, डायड, ये टर्म्स में हम हो जाते हैं कंफ्यूज। अब आगे देखो इनमें होता क्या। अगर मैं सबसे बात शुरू करती हूँ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट में बच्चे ये हमारे दो क्रोमोसोम है, रुको, ये हमारे दो क्रोमोसोम है। तो ये दो क्रोमोसोम हमारी पेयर्ड कंडीशन में, अब सिंस दो क्रोमोसोम है तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, बाइवेलेंट। ठीक है, अगर हम सिंगल क्रोमोसोम की बात करते हैं, उस सिंगल क्रोमोसोम को कह देते हैं यूनिवेलेंट। तो बाइवेलेंट, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम की रेफरेंस में हमने बात की। टेट्राड में क्या है कि अगर इस तरीके से ये पेयरिंग हो रखी है तो इस टाइम पे हमारे क्रोमेटिड कितने हैं, 1 2 3 4। सिंस इस स्टेज पे 4 क्रोमेटिड है तो इसी को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं टेट्राड। और अगर मैं सिंगल की बात करती हूं तो यहाँ पे हमारे 2 क्रोमेटिड हैं तो इसको कह देते हैं डायड। क्लियर है, हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था न्यूमेरिकल के लिए। हमने माइटोसिस का पूरा ग्राफ देख लिया, हमने मियोसिस का पूरा ग्राफ देख लिया और हमने प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस भी डिस्कस कर। अब हम शुरू करेंगे सेल साइकिल के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में हमारा पहला न्यूमेरिकल देखो, अनियन रूट टिप सेल हैज 16 क्रोमोसोम। अगर 16 क्रोमोसोम है इसका मतलब है जीवन फेज में कितने हैं, 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली एट जीवन स्टेज, हमारी नॉर्मली क्या है 16 है। आफ्टर एस फेज, एस फेज में क्या होगा कि ये हमारे क्रोमोसोम है तो यहाँ पे बन जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 16। एंड आफ्टर एम फेज, अब G2 में भी सेम ही रहेगा 16 क्रोमोसोम। एम फेज में क्या होगा कि हमारे दोनों सेल में एक एक ये इस तरीके से चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे तो दोनों सेल में भी 2 क्रोमोसोम है और यहाँ पे दे रखा है 16 क्रोमोसोम, मतलब दोनों सेल में हमारे क्रोमोसोम कितने हैं 16। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, G1 में कितने हैं 16 है, G2 में भी कितने हैं 16 और M फेज के प्रोडक्ट में भी क्या है 16। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 2 प्रोडक्ट्स इफ मियोसाइट, मियोसाइट वो सेल होती है जो अंडरगो करती है मियोसिस, मतलब इसमें अब मियोसिस होगी
कंटेन्स 3 pgDNA इन G1 फेज। अगर हमारे G1 फेज में यहां पे देखो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 2। अगर मियोसाइट हमारे मियोसाइट है उसके जीवन में कितना है, जीवन में डीएनए कंटेंट है 30 पिकोग्राम, ठीक है। एस फेज में डीएनए कंटेंट हो जाता है डबल, मतलब 60 पिकोग्राम। G2 फेज में डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा, 60 पिकोग्राम का 60 पिकोग्राम। अब मियोसिस 1 में ये जो डीएनए कंटेंट है ये 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, तो मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में हमारा डीएनए कंटेंट होगा 30 पिकोग्राम। अब ये मियोसिस 1 के प्रोडक्ट अंडरगो करेंगे मियोसिस 2, तो हमारा ये जो डीएनए कंटेंट है ये फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, तो हमारा मियोसिस 2 में डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा 15 पिकोग्राम। अब यही हमारा क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था मियोसिस 2 के प्रोडक्ट्स में डीएनए कंटेंट क्या है। अगर हमारी मियोसाइट का डीएनए कंटेंट है 30 पिकोग्राम, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 पिकोग्राम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वी हैव अ सेल इन G1 फेज हैज अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ 20 एंड डीएनए कंटेंट ऑफ 4। मतलब देखो G1 में क्रोमोसोम नंबर है 20 और हमारा डीएनए कंटेंट है 4। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। G1 में 20, S में क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम, डीएनए कंटेंट हो जाता है डबल। G2 में कोई चेंज नहीं आता, दोनों ये 20 क्रोमोसोम, ये 8C। उसके बाद आता है माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है कि हमारा डीएनए कंटेंट ये क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4C। क्यों? क्योंकि हमारा सेम डीएनए कंटेंट 2 सेल में जा रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। हमारा क्रोमोसोम नंबर रहेगा 20 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या रहेगा, that will be 20 क्रोमोसोम एंड 4C DNA। क्या रहेगा 20 क्रोमोसोम एंड 4C DNA। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल। अब देखो ये हमारे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल। कि अगर हम एक सेल से 64 डॉटर सेल बना रहे हैं तो हमें कितनी डिवीजन चाहिए थी। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आता है n-1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि अगर एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसमें हो रही है डिवीजन, 2 सेल बन रहे हैं। क्लियर। अब इस 2 सेल में हो रही है ये एक डिवीजन जिसकी वजह से 2 सेल बने, यहाँ पे हुई हमारी दूसरी माइटोसिस जिसकी वजह से बने 4 सेल। मतलब हमारे 4 सेल बनाने के लिए एक तो माइटोसिस यहाँ पे हुई, दूसरी इस सेल में माइटोसिस हुई, तीसरी इस में माइटोसिस हुई। मतलब हमें 4 सेल्स बनाने के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन चाहिए। और इसी को तुम आगे देखोगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है n-1 कि अगर हमें 64 सेल्स बनानी है तो हमारी माइटोटिक डिवीजन कितनी होंगी, माइटोटिक डिवीजन विल बी 64 - 1, आंसर आ जाएगा 63। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। हमारी एक जो साइकिल है वो कितने की, 35 मिनट्स की। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 की पावर 5 सेल्स, मतलब हमारे इनिशियल में कितनी सेल प्रेजेंट है, 10 की पावर 5, इज ग्रोन फॉर 175 मिनट। मतलब हमारी कितना टाइम पीरियड हमें मिल गया, टाइम हो गया हमारा 175 मिनट। What will be the cell concentration per ml after 175 डिवीजन। मतलब हमसे फाइनल नंबर पूछा गया है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि अगर हमारी एक साइकिल कितनी की है, 35 की है,
तो हमारी टोटल राउंड कितना आ जाएगा, टोटल राउंड आ जाएगा 175 माइनस डिवाइड बाय 35। या अगर एक 35 में एक साइकिल हो रही है तो 175 में कितनी साइकिल होंगी, दैट विल बी 5 साइकिल। क्लियर। अब दूसरी चीज हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट 2 की पावर n। यहां पे देखो एन नॉट क्या है, 10 की पावर 5, 2 की पावर n यहाँ पे क्या आया 5, 2 की पावर आ गया 5, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 इंटू, या इसको सॉल्व करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 4 8 16 32, 32 इंटू 10 की पावर 5। आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन 3। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एल्यूरोन सेल इफ एक मिनट, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एल्यूरोन सेल ऑफ अ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन इट्स रूट टिप्स। यहाँ पे हमें मॉर्फोलॉजी और हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है अगर रूट सेल में, हमारे रूट सेल में कितने क्रोमोसोम है, 42 क्रोमोसोम है। और रूट सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब ये किसका दे रखा है, 2n दे रखा है। हमसे पूछा गया है बच्चों एल्यूरोन सेल। अब एल्यूरोन सेल होती है एंडोस्पर्म की कवरिंग, मतलब एल्यूरोन सेल क्या होगी, एल्यूरोन होगी हमारी 3n। तो हमसे पूछा गया है 3n में कितने क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे देखो अगर 42 है 2n में, तो n में क्या हो जाएंगे, 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 21। ये हैप्लॉइड की बात की गई है, हमें जानना क्या है 3n, तो इसको क्या कर देंगे 3 इंटू n हमारे एल्यूरोन में, और यहाँ कितने आ जाएंगे, दैट इज 3 इंटू 21, हमारे आंसर आ जाएगा 63। तो एल्यूरोन सेल में हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड इन अ सेल ऑफ रूट टिप फॉर फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल। एक होता है माइटोटिक डिवीजन, दूसरा होता है राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन। राउंड हम कैसे निकालते हैं कि अगर एक सेल है उसमें हमारा एक राउंड चला तो ये 2 सेल बने, एक जनरेशन। अब दूसरी जनरेशन में यहाँ पे डिवीजन होगी और फिर हमारी होगी यहाँ पे डिवीजन, तो ये दूसरे राउंड ऑफ साइकिल है। ठीक है, दूसरे राउंड में 4 सेल बने, यहाँ पे तीसरा देखो जिसकी वजह से बनते हैं हमारे 8 सेल। मतलब इस तरीके से हमारे 3 राउंड ऑफ साइकिल में टोटल कितने बने, 8 सेल। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है 2 की पावर n। क्लियर। तो अगर मैं कहूँ हमें बनाने 4 सेल, तो हमारे अगर 2 राउंड ऑफ साइकिल होती 2 इंटू 2 हो जाता 4 सेल। अगर 2 की पावर 3 करते तो कितनी आ जाती, 8 सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो हमें कितने सेल बनाने हैं, 128 सेल बनाने हैं। अब ये 128 सेल देखो किस तरीके से होंगे, 128 इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो 2 4 8 16 32 64 128। तो हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी 2 की पावर क्या आ गई 7। तो हमें कितनी राउंड ऑफ साइकिल चाहिए, 7 राउंड ऑफ साइकिल। क्लियर है। तो हमारे इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में हमसे डिवीजन पूछी जाती है, दूसरे में हमसे राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन या फिर हमसे जनरेशन पूछी जाती है। तो अगर डिवीजन पूछे तो n-1 हमें निकालना है, और अगर हमें जनरेशन पूछे तो 2 की पावर n करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अब ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके लिए और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दो। अगर यहाँ पे मैं हिंट दूं तो ये समझ जाना इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारा काम आएगा, और ये हमने अभी कंसेप्ट कर लिया है। जल्दी से मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।